वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 अक्टूबर 2024 और 31 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि भारत में 23 अक्टूबर को ये विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 अक्टूबर को ये विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है बचत के महत्व के बारे में, और बचत की आदत लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को ये विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया, 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया, और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम थी से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस की थीम है सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया, 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया, 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया, और 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस बार 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंदाना बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्मृति मंदाना ने अभी वनडे में अपना 8वां शतक लगाया है, और इसी के साथ ये वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली राज ने वनडे क्रिकेट में 7 शतक लगाए थे, और अब स्मृति मंदाना ने 8वां अपना शतक लगा दिया है। तो अब वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो लाहौर अभी फिर से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया। बिपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर ये एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, इसका नाम है संजीवनी, इसका शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझोउ 19 लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना ने सेंझोउ 19 नाम का एक मानव युक्त स्पेसशिप लॉन्च किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इस स्पेसशिप में पहली बार चाइना ने अपनी महिला स्पेस इंजीनियर को स्पेस में भेजा है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा था। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना में होगा। चाइना ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चाइना का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना है। और ली डेरेन और जू केकुन, ये चीन का, इनको शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो ये हैं आइताना बोनमाटी। ये है आइताना बोनमाटी। इनको फुटबॉल में बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिला कैटेगरी में इनको मिला है और पुरुष कैटेगरी में रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को मिला। दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो अभी बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश ने जीता, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला फोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर-उज़-जमान ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख नियुक्त हुए थे। बांग्लादेश की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ट। कौन है? वियोला एमहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो ये 5 दिवसीय उत्सव होता है तिहार उत्सव। ये अभी नेपाल में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस उत्सव में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने लोगों को गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और जो उनके पारंपरिक व्यंजन होते हैं उनको बनाते हैं। इस तरह से ये त्योहार उत्सव मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय उत्सव होता है और अभी ये नेपाल में शुरू हुआ है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये याद रखना है। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर अभी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको क्या करना है? इनको मतदाताओं को जागरूक करना है जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक चंद्रा और इन्हीं को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की गई? तो भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित, कार्यदक्ष और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब IIT के साथ साझेदारी हुई है तो भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का नया कैंपस खुला है, ये याद रखना है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार IIT मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, यहाँ पे ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ आप सिंगल क्लिक में आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियो है, ये अक्टूबर 2024 की 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आप वीकली वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको ये वीकली वीडियोस मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टे बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, ये 344 रन का रिकॉर्ड है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को नया उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये अब हमारे नए चीफ जस्टिस बनेंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ। और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।